Hello, future doctors. It's Rasika here to help you. आज हम आरबीसीज के स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, जो सब टॉपिक है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के चैप्टर का। इसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको इस टॉपिक के ऊपर कोई डाउट्स नहीं रहेगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये वीडियो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं जो डायरेक्टली एमसीक्यूज़ में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर्स में। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट तक ध्यान बना के रखिए मेरे साथ। चलो शुरुआत करते हैं। एरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। आरबीसीज को और किस नाम से जाना जाता है? एरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। रेड ब्लड कॉर्पसल्स हमारे बॉडी में ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी ब्लड में मोस्ट एबंडेंट सेल्स कौन से हैं? रेड ब्लड कॉर्पसल्स। उनका एवरेज काउंट क्या है? 5 मिलियंस टू 5.5 मिलियंस पर mm³। और आरबीसीज मैन में ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू वुमेन। अब ऐसा क्यों? वुमेन में आरबीसीज काउंट क्यों कम होता है? क्योंकि हर वुमेन हर मंथ मेंस्ट्रुएशन फेस करती है, जिसकी वजह से उनका आरबीसी काउंट कम होता है। अब आरबीसी का शेप क्या है? आरबीसी का शेप बायकॉन्केव होता है। बायकॉन्केव यानी क्या? ऐसा कॉन्केव होता है, लेकिन उसमें एक छोटा सा गड्ढा होता है, इसलिए उसको बायकॉन्केव बोलते हैं। अभी बायकॉन्केव क्यों इसका शेप होता है? क्योंकि ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है गैस एक्सचेंज के लिए, गैस एक्सचेंज यानी ऑक्सीजन एक्सचेंज के लिए। और ये एन न्यूक्लिएटेड माने नॉन न्यूक्लिएटेड यानी क्या? इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते। तो इसमें होता क्या है? इसमें होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक रेड कलर्ड आयन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। अभी ये हीमोग्लोबिन बहुत एबेंडेंट होता है आरबीसी में, इसलिए आरबीसी का कलर हमें रेड नजर आता है, इसलिए इसका नाम है रेड ब्लड कॉर्पसल्स। अभी देखो, आरबीसी में सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। ऑलमोस्ट एंटायर साइटोप्लाज्म इज फिल्ड विथ हीमोग्लोबिन। और एक हेल्दी इंडिविजुअल में हर 100 ml में अगर हम देखेंगे तो 12 to 16 ग्राम्स हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और आरबीसी में सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इसलिए आरबीसीज अनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि इस स्लाइड में क्या दिया है। दे आर द मोस्ट एबंडेंट सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। अ हेल्दी एडल्ट ह्यूमन हैज ऑन एन एवरेज 5 मिलियंस टू 5.5 मिलियंस ऑफ आरबीसीज पर mm³ of blood. Total count of RBCs is more in man than in women. It is due to the fact that women undergo menstruation. Shape. RBCs are N-nucleated and are biconcave in shape. RBCs have a red colored iron containing complex protein called hemoglobin, hence the color and name of these cells. RBCs do not have cell organelles. Entire cytoplasm is filled with hemoglobin. Healthy individual has 12 to 16 grams of hemoglobin in every 100 ml of blood. Anaerobic respiration occurs in RBCs. ओके, तो अब हम आरबीसीज के साइज के बारे में देखेंगे। आरबीसीज का साइज कितना रहता है? आरबीसी का साइज देखो, वो डायमीटर में 7.5 माइक्रोमीटर है और उसकी जो थिकनेस है वो 2.0 माइक्रोमीटर है। अगर आप डायमीटर और थिकनेस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको आरबीसी का एरिया मिल जाएगा। और ईच आरबीसी में एक हीमोग्लोबिन नहीं होता, बल्कि 280 मिलियन हीमोग्लोबिन होते हैं। अभी हीमोग्लोबिन मैंने अभी बताया कि वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन यानी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, जो 4 हीम के मॉलिक्यूल्स से बनता है और 4 ग्लोब्यूलिन के मॉलिक्यूल्स से बनता है। तो 4 हीम के मॉलिक्यूल से बनता है, तो वो 4% कंप्राइज करते हैं हीम। हीमोग्लोबिन का जो 4% भाग है वो हीम है, और जो बचा हुआ 96% पार्ट है वो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से बनता है। तो ग्लोब्यूलिन का भी 4 प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इससे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आया गया है, तो ध्यान रखिए। ये 2 अल्फा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन एंड 2 बीटा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन चेन होती है। देखिए फिर से, साइज क्या है? 7.5 माइक्रोमीटर डायमीटर में, और थिकनेस क्या है? 2.0 माइक्रोमीटर।
RBC, each RBC contain 280 million, approximately 280 million molecules of hemoglobin. Hemoglobin is a conjugated protein which is made up of 4 molecules of heme joined with 4 molecules of globulin. ग्लोब्यूलिन क्या कंटेन करता है? 2 अल्फा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन एंड 2 बीटा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन चेन. आगे अभी आरबीसी फॉर्म कैसे होती है देखो. आरबीसीज के फॉर्मेशन को बोला गया है एरिथ्रोपोइसिस. पोइसिस माने बनना, रेड ब्लड सेल्स का बनना. रेड ब्लड सेल्स का बनना यानी एरिथ्रोपोइसिस. फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस. तो अब फॉर्मेशन कब से स्टार्ट होता है? जब एम्ब्रियो होता है. एम्ब्रियोनिक लाइफ में स्टार्ट में आरबीसीज प्रोड्यूस होते हैं योक सैक में, और फिर लेटर एम्ब्रियोनिक स्टेज में आरबीसीज का मेनली प्रोडक्शन होता है लिवर और स्प्लीन में. बट फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड्स आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड बाय बोन मैरो. देखिए एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारे बॉडी में अभी बोन्स फॉर्म नहीं हुए, तो जब बोन्स फॉर्म होते हैं तब आरबीसीज का प्रोडक्शन कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है. बोन मैरो, बोन मैरो यानी रेड बोन मैरो हम बोल सकते हैं. वो बोन के हेड में प्रोड्यूस होता है. अभी बोन के हेड में क्या रहते हैं? स्टेम सेल्स रहते हैं, डिवाइडिंग सेल्स. वही आरबीसीज को ग्रोथ, वही आरबीसीज का प्रोडक्शन करते हैं. तो देखिए वो कौन से सेल्स होते हैं? एरिथ्रोब्लास्ट. एरिथ्रोब्लास्ट लीड टू फॉर्मेशन इनटू रेटिक्यूलोसाइट्स, और फिर ये मैच्योर होके एरिथ्रोसाइट्स होते हैं. तो अभी देखो आरबीसीज का मैच्योरेशन कैसे होता है. इस मैच्योरेशन को स्टिम्युलेट कौन करता है? इस मैच्योरेशन को स्टिम्युलेट करता है विटामिन B12 और फोलिक एसिड. और आरबीसी का रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल यानी आरबीसी किससे बनता है? आयरन और प्रोटीन से. तो मेन कंटेंट क्या हो गया आरबीसी के? आयरन, प्रोटीन, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड, जो आरबीसी का मैच्योरेशन स्टिम्युलेट करेंगे. डेफिशिएंसी ऑफ एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज एनीमिया. बराबर है. अगर एक भी प्रोटीन या आयरन या विटामिन B12 या फॉलिक एसिड का डेफिशिएंसी हो गया तो ब्लड एरिथ्रोसाइट्स की शेप चेंज हो सकती है, और अगर शेप चेंज हो गई तो WBCs इनको खा जाएंगे फॉरेन पार्टिकल समझकर. बराबर. तो इससे क्या हो जाएगा? ब्लड कम हो जाएगा, तो हमको एनीमिया हो जाएगा. अब देखो लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज अबाउट 120 डेज. 120 दिन के बाद आरबीसी बुढ़ी हो जाती है, यानी उसमें वो टियर हो जाती है, बहुत से वेन्स से जाकर, टिश्यूज से जाकर वो थोड़ा टियर हो जाती है, उसके शेप में चेंज आ जाता है. तो उसका ब्रेकडाउन होता है. मैक्रोफाज WBCs उनका ब्रेकडाउन कर देते हैं. कहाँ? स्प्लीन में. स्प्लीन को क्या बोला गया है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज. आपको पता है कि आरबीसीज का ब्रेकडाउन बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन को देता है. ये लीवर में जाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा. तो वो स्प्लीन से लीवर तक जाते हैं. तो देखते हैं इस स्लाइड में क्या लिखा है. फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस. एरिथ्रोपोइसिस यानी बनना. पोइसिस यानी क्या? बनना, रेड ब्लड सेल्स का बनना. इन द अर्ली फ्यू वीक्स ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ प्रिमिटिव न्यूक्लिएटेड आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड इन द योक सैक. अभी योक सैक इन लेटर एम्ब्रियोनिक स्टेज. लेटर एम्ब्रियोनिक स्टेज माने जब हार्ट बन जाता है तब आरबीसीज आर मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर एंड स्प्लीन. हार्ट बन जाता है यानी ब्लड फॉर्म हो चुका है, तो अब आरबीसीज कहाँ बनेंगे? लिवर एंड स्प्लीन में बनेंगे. बट फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड्स यानी तब हमारे बॉडी में बोन्स रहते हैं, तो बोन मैरो में आरबीसीज का प्रोडक्शन बनेगा. अभी एरिथ्रोब्लास्ट लीड्स टू रेटिक्यूलोसाइट्स, रेटिक्यूलोसाइट्स लीड्स टू एरिथ्रोसाइट्स. एरिथ्रोसाइट्स आर मैच्योर आरबीसीज. Iron and proteins are necessary raw materials for the synthesis of hemoglobin. However, vitamin B12 and folic acid stimulate the maturation of RBCs. Thus, iron, protein, vitamin B12 and folic acid are essential for the formation of hemoglobin and RBCs. Deficiency of any of these nutrients can cause anemia. देखिए RBCs के
शेप में अगर थोड़ा भी चेंज आया तो हमारी बॉडी उसको फॉरेन पार्टिकल समझकर खा जाएगी, जिससे एनीमिया कॉज होगा। और एनीमिया बहुत टाइप्स के होंगे, राइट, वो अभी भी हम देखेंगे। तो लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज अबाउट 120 days. After 120 days, breakdown of RBC occurs by macrophage in spleen. Spleen is known as graveyard of RBCs. तो मैक्रोफेज ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज क्यों ऑकर होता है? क्योंकि उनमें कुछ बदल आ जाता है, शेप में बदल आ जाता है, साइज में बदल आ जाता है, राइट, या फिर वो उनका काम करने की क्षमता कम हो जाती है, तो उनको मैक्रोफेज, ऐसे आरबीसीज को मैक्रोफेज खा जाता है स्प्लीट में, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, ये याद रखना। नेक्स्ट, सी, लेस अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन लीड्स टू एनीमिया. Anemia may be caused by loss of bloods, hemorrhage, destruction of RBCs, hemolysis of और faulty formation of blood. देखिए, अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया ब्लड में तो एनीमिया कॉज कर सकते हैं। अब कौन सा एनीमिया? देखो, कॉज्ड बाय लॉस ऑफ ब्लड, हीमोरेज। अभी लॉस ऑफ ब्लड कब होता है? ब्लड कोएगुलेंट्स जो होते हैं वो भी अगर कम हो गए, तो आपको कट थोड़ा सा भी लगा तो भी उससे क्या, एक्सेस ब्लड लॉस होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, हीमोरेज। और डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, अभी हमने देखा अगर आरबीसीज के शेप में चेंज हुआ, यानी फॉल्टी फॉर्मेशन ऑफ ब्लड अगर होगा, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, हीमोलाइसिस होगा। अब देखो, एक नॉर्मल कंडीशन हमने इधर ली है कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी। कभी कभी हम एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, तो आपने देखा होगा ब्लड पंपिंग ज़्यादा करता है। क्यों करता है? क्योंकि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज होती है। अगर ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज हो गई तो ऑक्सीजन प्रोवाइड कौन करता है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है आरबीसी, तो आरबीसी का नंबर इंक्रीज होगा ऐसे केस में। और एक इधर केस दिया गया है कि हाई एल्टीट्यूड्स माने अगर आप माउंट फुजी जैसे पहाड़ चढ़ रहे हो या फिर कौन सा भी पहाड़ चढ़ रहे हो, तो उधर ऑन द टॉप ऑफ दैट माउंटेन एल्टीट्यूड कैसा होगा, लो होगा, ऑक्सीजन उधर लो होगा, तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी तो किसकी डिमांड बढ़ी? आरबीसीज की डिमांड भी बढ़ी, राइट। तो ये दो एग्जाम्पल्स थे। अभी देखो, ये नॉर्मल इंक्रीज यानी अपने बॉडी के हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज हुआ आरबीसीज का हमारी बॉडी में, लेकिन एबनॉर्मल इंक्रीज हुआ आरबीसी का, तो उसको क्या कहते हैं? पॉलीसाइथेमिया। क्या बोलेंगे? अगर एबनॉर्मल इंक्रीज इन आरबीसी अपने बॉडी में होगा तो हम क्या कहेंगे? उसको पॉलीसाइथेमिया हो गया है। और अगर एबनॉर्मल डिक्रीज हो गया आरबीसीज में तो हम क्या कहेंगे कि एरिथ्रोसाइटोपेनिया हो गया है, राइट। ये टर्मिनोलॉजी है कुछ, ये आपको याद रखने होंगे। पॉलीसाइथेमिया यानी राइज हो गया, और एरिथ्रोसाइटोपिनिया, साइटोपिनिया माने कम, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसीज। अभी देखो, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द ऑक्सीजन शॉर्टेज स्टिम्युलेट्स द किडनी सेल्स टू सिक्रेट अ हार्मोन नेम्ड एरिथ्रोपोइटिन इनटू द ब्लड. एरिथ्रोपोइटिन स्टिम्युलेट्स द बोन मैरो टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज. अभी देखो, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का शॉर्टेज है, ये कैसे हमारे बॉडी को पता चलता है? तो ऑक्सीजन शॉर्टेज स्टिम्युलेट्स द किडनी सेल्स. किडनी सेल्स स्टिम्युलेट होते हैं और वो स्टिम्युलेट होने के बाद वो एक हार्मोन सिक्रेट करते हैं, उनको बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिन. एरिथ्रोपोइटिन क्या स्टिम्युलेट? बोन मैरो को स्टिम्युलेट करता है कि आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ाओ. ओके, तो हमने आरबीसीज के बारे में क्या सीखा? देखो, मेन पॉइंट देखो कि आरबीसीज का काउंट कितना है नॉर्मल ह्यूमन में. और ये भी याद रखो, हेल्दी इंडिविजुअल हैज़ 12 to 16 grams ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड. आरबीसीज का शेप वो एन न्यूक्लिएटेड होते हैं, माने उनमें सेल ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट होते. और आरबीसीज का एंटायर साइटोप्लाज्म इज फिल्ड विद हीमोग्लोबिन. और हीमोग्लोबिन कितने होते हैं? अप्रॉक्सीमेटली 280 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखो, ये हीम और ग्लोब्यूलिन से बनता है. 4 हीम मॉलिक्यूल्स, 4 ग्लोब्यूलिन के मॉलिक्यूल्स. 4 कौन सी ग्लोब्यूलिन मॉलिक्यूल्स? 2 अल्फा ग्लोब्यूलिन एंड 2 बीटा ग्लोब्यूलिन चेन. अभी
फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी में हमने क्या देखा, एरिथ्रोपोइसिस को फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज बोलते हैं। पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, पहले योक सैक में बनते हैं, योक सैक के बाद लिवर और स्प्लीन में बोलते हैं, और जब हमें हमारे बॉडी में बोन्स होते हैं तब कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में, राइट। और आरबीसीज का मैच्योरेशन कौन स्टिम्युलेट करता है, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड स्टिम्युलेट करते हैं। ओके, ये याद रखना, और ये भी पॉइंट याद रखना कि स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज बोला जाता है। और एनीमिया कैसे कॉज होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं एमसीक्यूज में। ये नोट्स पढ़ो, आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बस आरबीसीज के बारे में इससे ज़्यादा डिटेल आपको नहीं जाना है, इससे ज़्यादा डिटेल आपको कोई पूछेगा भी नहीं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।